तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ म्यूजिशियंस हमेशा ट्राई करते रहते हैं एंड कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते या उनको वो फेम नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं। आज हम इसी वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपनी म्यूजिक की जर्नी 2014 में शुरू करी थी एज अ प्रोफेशनल म्यूजिक परफॉर्मर एंड मैं करता रहा परफॉर्म अंटिल 2018 के बाद मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गया एंड उसके बाद मैंने 4 साल म्यूजिक प्रोडक्शन करी एंड उसके बाद फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम मार्केटिंग के अंदर घुस गया क्योंकि मेरे को म्यूजिक मार्केटिंग का शौक चढ़ा। मैंने काम किया बड़े लेबल्स के साथ लाइक सोनी, ऑर्चर्ड एंड ऑल्सो आर्टिस्ट लाइक ए पी ढिल्लोन। उनकी मैंने मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स काफ़ी कुछ रन किया है। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो 5 ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए एंड वो इस टिप पे जितनी जल्दी काम कर ले उतना अच्छा है उसके लिए। तो टिप नंबर 1 इज गाना रिलीज करना एक अच्छा गाना रिलीज करने से ज़्यादा बेटर है। इससे होता क्या है कि आप जब भी कोई गाना रिलीज करते हो आप एटलीस्ट ये समझ पाते हो कि क्या चीज़ आप लोगों को सर्व कर रहे हो और क्या ऐसी यूनिक चीज़ है जो लोगों को पसंद आ रही है आपके बारे में। इट कुड बी एनीथिंग। आप अगर एक अकूस्टिक गिटारिस्ट हो तो आप एक अकूस्टिक गिटार पे गाना बना के डाल सकते हो। हाँ, वो परफेक्ट नहीं होगा बट हाँ ये ज़रूर होगा कि एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा जो आपको रेगुलरली सुन रहे हैं कि हाँ ये आर्टिस्ट ज़रूर डालता है। ये गलती पहले भी बहुत बार करी है, मैं काफ़ी बार रुक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम एज अ म्यूजिशियन काफ़ी ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं अपनी आर्ट को लेके। कभी कभी हम इस लूप में फंस जाते हैं कि हम ज़्यादा ही ज़्यादा फीडबैक लेते रहते हैं लोगों से, और कभी कभी हम इस लूप में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि यार हम जो बना रहे हैं वो वैलिड ही नहीं है, हम शायद इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं ही नहीं जितना हम समझते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा म्यूजिक प्रोडक्शन भी और म्यूजिक मेकिंग भी और सॉन्ग राइटिंग भी एक कला है जिसको आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उससे बेटर होते रहोगे। तो इसलिए रुकने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर आप म्यूजिशियन हो, अगर आपके पास कोई गाना है तो आप उसको रिलीज करो। अच्छा लगे बुरा लगे, जो आपके सुनने वाले हैं वो आपको बता ही देंगे। और जितनी ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा आप बनाओगे, जितना ज़्यादा आप म्यूज़िक की प्रैक्टिस करोगे, आप इवेंचुअली उसके अंदर बेटर हो ही जाओगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं डेफिनेटली जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट ये ऐसी कोई स्किल नहीं है कि जो आप सीख नहीं सकते, आप इसमें बेटर हो ही नहीं सकते। आप लिखते रहोगे, 40 चीज़ें सोचते रहोगे और उसको किसी ना किसी तरीके से अगर अपने पेन से आपने पेपर पे उतार दिया तो डेफिनेटली ट्यून आ ही जाएगी और वो कहीं ना कहीं हिट हो ही जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो मैं जितने भी नए आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आजकल सब लोग नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं और मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ नंबर ज़रूरी हैं बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बना रहे हो। आप जितने भी आर्टिस्ट को देख लो, सीधे मौत, कृष्णा या करण औजला, अगर आप इन लोगों की जर्नी को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनके जो पुराने गाने थे वो कितने कम लोग सुन रहे थे। लोगों ने एक गाना रील पे शेयर करना शुरू किया, फिर दूसरा गाना शेयर करना शुरू किया। ऐसे करते करते आप इतनी बड़ी कल्ट फॉलोइंग बना लेते हो कि आपको इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये होता तभी है जब आप टिप नंबर 1 फॉलो करते हो, जो है कि अपने आप को ओवर क्रिटिसाइज ना करके अपना गाना एक्चुअली में लोगों तक पहुंचाना। तीसरी चीज़ जो हमें और ध्यान रखनी है, अपने गाने पे नंबर्स लेके कैसे आने हैं। अगर म्यूज़िक मार्केटिंग की बात करी जाए तो आजकल मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी आप स्ट्रीमिंग नंबर्स देखते हो स्पॉटिफाई के, जितने भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं जो ब्लो अप हो रखे होते हैं, आई एम सॉरी टू से वो सब फेक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है स्पॉटिफाई क्यूरेटर्स का, जिसमें आर्टिस्ट, हम जैसे आर्टिस्ट जाते हैं, क्यूरेटर्स को पैसे देते हैं, 30,000 35,000 तक देते हैं फॉर 100K स्ट्रीम्स एंड वो गाने को रन करते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैं पिछली अपनी कंपनी में था मैं ऐसे कई सारे आर्टिस्ट के साथ काम करता था। मेरा काम ही ये था, मैं लोगों को फ़ोन करके स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट ही सेल करता था। 30,000, 35,000, 25,000 और लोग विलिंगली स्पेंड करते थे। और आई हेट टू से, जो आप अपने बड़े आर्टिस्ट के गाने भी सुनते हो, जिस मर्जी का नाम ले लो, सबके सब पैसे देते हैं अपने गानों पे स्ट्रीम्स लाने के लिए। क्यों? अगर गानों पे स्ट्रीम्स दिखेंगे तभी वो जाके आगे पैसे ले पाएंगे बड़े शोज़ में। क्यों? एज एन आर्टिस्ट वो बड़े दिखते हैं एंड जो आर्टिस्ट बड़ा दिखता है उस आर्टिस्ट को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो बेस्ट वे टू टेक फॉरवर्ड योर म्यूजिक करियर इज not by paying someone to get streams, but by actually mailing the curators, talking to the playlist curators जो कि आपके गाने के साथ रेलेवेंस बना के रखते हैं, एंड जो मैंने अपनी पिछली टिप में बोला, बीइंग वेरी कनेक्टेड टू योर फैंस जो आपको एक्चुअली में सुनना पसंद करते हैं। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप इस पूरी वीडियो की पहली टिप को सुनोगे, जो कि है अपने गाने को एक्चुअली रिलीज़ करने के बाद। चौथी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब पे, मेरे जैसे चैनल्स के ऊपर, जो आपको एक्चुअली में बताएंगे कि आपको म्यूज़िक बनाना कैसे है। एज एन आर्टिस्ट, अगर आप सिंगर सॉन्ग राइटर हो, थोड़ी बहुत स्टूडियो की म्यूजिक प्रोडक्शन की समझ होनी चाहिए। मैं मानता हूँ ये ऑल टुगेदर डिफरेंट स्किल है। मैं खुद स्पेसिफिकली इतना अच्छा नहीं था म्यूजिक प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग के अंदर जितना अच्छा मैं सिंगिंग और सॉन्ग राइटिंग के अंदर हूँ। आई स्टिल लर्न इट। इससे मुझे आसानी हुई बाकी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करने में, और जब मैं उनके साथ इजीली कोलैबोरेट कर पाता हूँ तो मैं अपनी साउंड अचीव कर पाता हूँ जो मुझे एक्चुअली में करनी है। यू डोंट हैव टू लर्न
each and every single thing that is out there in music production and mixing mastering, because obviously it is a very hard skill to learn, and जो लोग कर पाते हैं those people are great and amazing with amazing ears. You should at least know कि आप दो small tracks कैसे mix कर सकते हो. Just start with piano and vocals. आप सीख लो कि वो कैसे mix हो रहे हैं, एंड जब वो आपको समझ आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी वॉइस का टेक्सचर कौन से माइक पे किस तरीके से साउंड करता है, आपकी वॉइस का टेक्सचर आपको कहाँ पसंद है, आपके पियानोस के साथ वो कैसे ब्लेंड हो रहा है, एंड ओवरऑल गाने के अंदर वो कैसे फिट करना चाहते हो आप. ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं होगा कि आप शुरू हो जाओ 100 ट्रैक का गाना उठा लो, उसको मिक्स करने शुरू हो जाओ, पागल हो जाओगे, ऐसे समझ ही नहीं पाओगे. स्टार्ट स्लो करो, एक गिटार ले लो, एक अपनी वोकल रिकॉर्ड कर लो, कवर को मिक्स करना शुरू करो और बूम हो जाएगा. उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, लाइक जैसे पियानो ऐड कर दिया, ड्रम्स ऐड कर दिया, और जब आप ये सब ऐड कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे काम करना है. अगर मैं आपको बहुत सारा सामान दे दूंगा और बोलूँगा इसको सॉर्ट कर दो तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, बट अगर मैं आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें दूंगा, बोलूँगा इसको सॉर्ट कर दो, क्लीन कर दो, तो आप झट से कर लोगे. सेम ही चीज़ होती है मिक्सिंग के अंदर. और अगर एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर और एज अ म्यूजिशियन और एज एन आर्टिस्ट अगर आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई तो आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है, आपकी कोलैबोरेशन आसान हो जाती है, आपकी लाइफ भी आसान होगी, आपके इंजीनियर की लाइफ भी आसान होगी, और जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ भी आसान होगी. और जो पांचवी चीज़ है वो टिप नहीं है, वो बेसिकली लाइफ स्किल है आजकल के ज़माने में, जो कि ये है कि भूल जाओ और लोग कहाँ पहुँच चुके हैं. इंटरनेट विल मेक यू बिलीव कि आपको हर चीज़ इंस्टेंटली करनी है और आपको हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए. हर एक आर्टिस्ट अपनी एक जर्नी फॉलो कर रहा होता है. अब मैं खुद अपना एक कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ बिकॉज मेरे को अपना म्यूज़िक फंड करना है. उसके लिए मैं ये नहीं सोच सकता कि यार दूसरा आर्टिस्ट तो रोज़ गाना निकालता है, मुझे भी करना चाहिए. आर्ट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम एंड इट शुड टेक टाइम, इट शुडंट बी रश्ड. अपने आप को इंटरनेट के हिसाब से नहीं चलाना. मैं जानता हूँ बहुत लोगों के लिए म्यूज़िक इज़ पैशन, बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन अ पैशन बिकम्स प्रेशर. तो अपने ऊपर प्रेशर मत आने दो, आप इन्जॉय करो. जितना ज़्यादा जर्नी को इन्जॉय करोगे उतना ईजी हो जाएगा ये सब काम करने में. बिकॉज इंटरनेट पे आप देखोगे जिसमें लोग बोलेंगे हाउ टू ब्लो अप इन वन सॉन्ग, हाउ टू डू दिस, हाउ आई मेड माई सॉन्ग वायरल. ये सब फ्लफ है. वो बोलेंगे भाई देखो मेरी वीडियो, कुछ ना कुछ चीज़ें बताएंगे उसके अंदर, छोटी मोटी चीज़ें इतना ट्वीक करके बताएंगे कि आप अपने आप को जज करोगे, फिर एंड में अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स भेज देंगे. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे पागल बना रहे हैं. मैं ये सारी बातें इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी गलतियाँ मैं खुद कर चुका हूँ. मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट कर चुका हूँ. मैंने गाने रिलीज़ करने बंद कर दिए थे, मैंने अपने आप को अपस्किल करना बंद कर दिया था म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर, और 35,000 रुपये मैं भी खर्च कर चुका हूँ 100K स्ट्रीम्स लाने में. वो एक ही बार आए, उसके बाद वो आने बंद हो गए. तो बेसिकली जब तक आप पैसे डालोगे तब तक आपके स्ट्रीम्स आएंगे, तो इट डजंट मेक सेंस. और मैं अपने आप को कंपेयर भी कर चुका हूँ और लोगों की जर्नी के साथ, जिससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्रेन वॉश हुआ. Follow these 5 tips for sure. Join me in this journey. And you only owe your music to yourself. You don't have to impress anyone. All you have to do is enjoy making music because that is what it is all about. I'll see you in the next video.